मेरे हाथ में ये एक वोल्टेज बूस्टर है, पर ये चीज़ सुनकर शायद आपको थोड़ा हैरानी होगी कि ये सर्किट वोल्टेज को बूस्ट करता है आरएफ फ्रीक्वेंसी की मदद से। दोस्तों नॉर्मली जो वोल्टेज बूस्टर सर्किट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें ट्रांजिस्टर को हम लोग सेल्फ ऑसिलेटिंग मोड पर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर का फ्रीक्वेंसी रहेगा इसमें आरएफ फ्रीक्वेंसी का जो डिपेंडेंसी है उसी की वजह से वोल्टेज को बूस्ट हम लोग करेंगे। और इस आरएफ फ्रीक्वेंसी के अंदर मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी भी आता है, तो हम लोग इसे थोड़ा ट्यून करके एएम रेडियो स्टेशन भी सुन सकते हैं। और दोस्तों ये कमाल का चीज़ बनाने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा टोरॉइड की जरूरत पड़ेगा, एक फेराइट टोरॉइड। उसके अंदर 28 गेज का एनामेल कपलर को बीच में से बेंड करके 909 टर्न मार का एक ट्रांसफार्मर हमें बनाना पड़ेगा। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ट्यून करके एएम फ्रीक्वेंसी को सुनने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को एक वेरिएबल कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगा जिसका वैल्यू 0 to 250 पिकोफैराड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक BC 547 ट्रांजिस्टर को लेंगे और उसमें हम लोग एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस को कलेक्टर से बेस की ओर लगा देंगे ताकि हमारा ट्रांजिस्टर बायस हो सके। अब मैंने इस सर्किट के साथ एक 10 mm का एलईडी को भी लगा दिया है और इसमें हम लोग एक 1.5 वोल्टेज के बैटरी से पावर सप्लाई देंगे और हमारा ये एलईडी 1.5 वोल्टेज के बैटरी से डायरेक्टली नहीं चलेगा। अगर जल रहा है मतलब इस सर्किट में वोल्टेज बूस्ट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर नोटिस करना 1.5 वोल्टेज के बैटरी कनेक्ट करते ही हमारा एलईडी जल पड़ेगा। इसके बाद मैंने एक साइड का ईयरफोन लिया और उसको ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव पावर सप्लाई के बीच में लगा दिया और ईयरफोन को मैंने डायरेक्टली माइक्रोफोन के साथ लगा दिया। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी आप लोगों को सुनाई दे रहा है ये एएम फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसके अंदर मीडियम वेव और शॉर्ट वेव दोनों ही है। घर में मैं जब अपने टेबल पर काम कर रहा था तो बाकी बहुत सारे चीजों का इंटरफेरेंस इस सर्किट में आ रहा था, तो इसी वजह से एएम फ्रीक्वेंसी ये ठीक से पकड़ नहीं पाया। लेकिन बाहर जाके मैं जब टेस्ट करने लगा तो नतीजा आप लोगों के सामने ही है। तब तक सीज कर दीजिए। नहीं सर,